दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमारे देश के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र जी को सभी लोग पहचानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही कम समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्य से भारत की जनता का दिल जीत लिया। एक आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी बिना हार माने हर समस्याओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने के जुनून से उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया, जिन्हें आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए हुए हर नुक्से कदम पर चलते हैं। एक साधारण इंसान से प्रसिद्ध इंसान बनना आसान नहीं है। इसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और जो अपने देश के लिए अपने सपनों को भी भूल जाता है वही दुनिया में रोशन हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने और आज अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो के जरिए नरेंद्र मोदी जी के लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव बड़नगर में मोदी जी का जन्म होता है। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन। इनके 6 संतान थे। उनमें से तीसरे संतान नरेंद्र मोदी जी हैं। वो कहते हैं उनका परिवार भी बहुत गरीब था। उनके पिताजी सड़क पर व्यापार किया करते थे और उनकी एक चाय की दुकान भी थी। उन्होंने अपने पिता की सहायता के लिए नरेंद्र जी छोटी सी उम्र में उनका हाथ बटाया करते थे। उनकी माँ भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। एक छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी गरीबी में जिंदगी गुजारते थे और छोटी सी उम्र में ही उनकी संघर्ष भरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी और घंटों लाइब्रेरी में किताबों के साथ वक्त गुजारा करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। साल 1967 में उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा बड़नगर से ही प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, नरेंद्र जी के स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स बताते हैं कि नरेंद्र जी एक साधारण स्टूडेंट्स थे, एक एक्सीलेंट स्पीकर्स भी थे। वे अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में हिस्सा लिया करते थे और साथ ही इनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कहते हैं कि अपने स्कूल के दिनों में ही नरेंद्र जी ने मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे। और साल 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ के प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब भी मोदी जी ने वहां के लोगों की काफी सहायता की थी। दोस्तों, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानते थे। स्वामी जी के कार्यों से उन्हें काफी प्रेरणा मिली और उन्हीं की वजह से उनमें देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया और बचपन से लेकर अब तक मोदी जी इसी राह पर चलते आ रहे हैं कि उन्हें देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में हमेशा देश रोशन हो जाए। 13 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उन्हीं के गांव में रहने वाली जशोदा बहन नाम की लड़की से करा दिया गया और फिर कुछ साल बाद घर की समस्याओं की वजह से उन्होंने घर को छोड़ दिया और अपना समय उत्तर पूर्व की यात्रा करने में लगाई और भारत के अलग अलग जगहों पर भी गए थे और 2 साल बाद वे वापस अपने घर लौट आए। इन 2 वर्षों में उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब वो अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। दोस्तों, साल 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहाँ प्रचारक के रूप में RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़कर उनके सदस्य बन गए। फिर उसके बाद मोदी जी ने अपना सारा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया और RS के साथ मिलकर काम करते थे और जरूरतमंद लोगों के तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते थे। और काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से डिग्री को हासिल करके की। तो 1972 से लेकर 1975 में देश में जब राजनीतिक में अनबन शुरू हुई, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन इमरजेंसी की घोषणा की और RSS संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी ने भेष बदलकर देश की और सरकार की गलत विचारों और नीतियों का विरोध किया और उसी समय मोदी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम गुजरात इन इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया। दोस्तों, RSS के सदस्य बनकर मोदी ने ईमानदारी से अपना काम किया और देश की सेवा की। उसके बाद उन्हें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। उनके इस योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता चला गया। दोस्तों, साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजेपी के आने वाले चुनावों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर मोदी जी ने समझदारी और कुशलता से भूकंप वाले राज्य में काम को संभाला और मात्र 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। दोस्तों, गुजरात के गांव-गांव में हर वो सुविधा पहुंचाई गई जो अन्य राज्यों में सिर्फ शहरों में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी की वजह से गुजरात में बेरोजगारी कम हो गई।
और वहाँ के लोग मोदी जी के कार्य से बेहद खुश होकर उन्हें इसी वजह से गुजरात की जनता ने मोदी जी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। दोस्तों, जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव, हर शहर जाकर रैलियां की और अपनी मन की बात जनता के सामने रखी और उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचारों और कार्यों को करने की क्षमता को देख भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना भारत का 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी जी ने अपना सारा समय देश के विकास की ओर लगा दिया। फिर मोदी जी ने बहुत सारी विदेशी यात्राएं की और वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलकर देश के विकास के बारे में बातचीत की और भारत के और नए बहुत सारे योजनाओं की स्थापना की, जैसे कि मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना इत्यादि। जैसे देश भर में लोगों को काफ़ी बदलाव देखने को मिला और इन्हीं योजनाओं की वजह से आज भारत में काफ़ी विकास हो गया है। और उसके बाद से ही मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठाए और भारत के इतिहास में पहली बार पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। इससे आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ देश में छुपा हुआ काला धन सामने आने लगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने अब तक हर दिन बिना थके लगातार 18 घंटे काम करते हैं और अपने कामों के साथ साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं और हर दिन वह योगा भी करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री की सक्सेस स्टोरी। इससे हम सबको यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए और स्वार्थहीन होकर ज़रूरतमंद लोगों और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।